उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और जोमेटो से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक में फंसे हुए होंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले में भी कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में केवल 2 चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा जो कि क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। पहले कि स्टॉक के साथ अब कैसे ट्रीट किया जाए। मान लीजिए आपने इसे ऊपरी कीमतों से खरीद लिया है, भले ही वो आपने 133 से लेके 145 या 47 किसी भी कीमत से खरीदा हो, क्या करें अब इसके साथ। दूसरा कि स्टॉक से ही, इसी स्टॉक से अगर हम लॉस में निकल गए हैं या लॉस हमें हो रहा है तो इसी स्टॉक से लॉस कैसे कवर करें। दोनों ही चीज़ें बताऊंगा मैं। बाकी अगर कोई और भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और वो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उधर से आप ले सकते हैं। ठीक है। ये रेनका का जो मैंने मूवमेंट लगाया काफ़ी सिंपल कर देता है ये देखने और समझने के लिए, अब वो कैंडल स्टिक की तुलना में कि स्टॉक में असल में हो क्या रहा है। सो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 4 दिन पहले ये था कि स्टॉक का जो पैटर्न था वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है कि स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। असल में स्टॉक देखें तो ऊपर से नीचे टूट रहा है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ ऊपर से नीचे की तरफ टूट रहा है। अब टूटते हुए स्टॉक में हम नई एंट्री लें तो फिर ये तो गलत चीज़ है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ आए तब हम एंट्री लें तो ठीक है, प्रॉफिट वाली चीज़ है। अगर बाई चांस हम गलती से स्टॉक में फंस भी गए या ले भी लिए, हमने एंट्री ले भी ली है, तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, क्योंकि आप लॉस में हैं। आप अगर अभी तुरंत आज मार्केट खुले और आप अपने शेयर बेच रहे हैं तो उससे आप प्रॉफिट में नहीं आ जाएंगे, लॉस में है, लॉस में ही रहेंगे। ठीक है। और वो लॉस आपको डीमेट में या तो कट जाएगा, ये दिख रहा होगा। तो अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ 30% करके अपनी क्वांटिटी धीमे धीमे बेचिए। ठीक है। और जैसे कि स्टॉक जो मैंने ये रेनका चार्ट लगाया, ये दिखाने के लिए लगाया है कि ये स्टॉक 135 रुपया, 139 रुपया और 145 रुपया, ठीक है ना। इन कीमतों को काफ़ी बोलते हैं कि इन्हें मानता है। इस कीमत पे बैठा रहा, फिर इस कीमत पे यहाँ से स्टॉक टूटा। अब टूटने का मायने क्या होता है कि ठीक है, यहाँ स्टॉक खरीदा, बाकी इसमें कर दी प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। जो भी स्टॉक चलाते हैं तो आप अपने शेयर्स यहाँ पे बेच सकते हैं, पूरे बेचें आपकी मर्जी है, आधे बेचें आपकी मर्जी है, 30% करके बेचें आपकी मर्जी है, सब आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से आप स्टॉक को, अपने शेयर्स को 30% करके बेचिए, 20% करके बेचिए या 50% करके बेचिए, कुछ भी हो, एक बार में मत बेचिए। ठीक है। अगर ये स्टॉक जैसे कि यहाँ पे 131 रुपया 12 पैसा, इस कीमत को टच किए हुए पहले आया 131 रुपया 12 पैसा पे, फिर ऊपर उठा और फिर दोबारा 131 रुपया 12 पैसा पे आ गए। ठीक है ना। ये चीज़ काफ़ी सिंपल है और यही समझाने के लिए मैंने आपको लगाया ये। और यहाँ पे जब ये स्टॉक गिरा था तो पहले इसने जो बोलते हैं जैसे ग्रीन स्क्वायर दिए थे, यहाँ पे भी स्टॉक गिरा था, ग्रीन स्क्वायर दिए थे, और यहाँ पे भी स्टॉक गिरने वाला है, या गिरेगा या चढ़ेगा मालूम नहीं, लेकिन ग्रीन स्क्वायर इसने भी दिया है। तो स्टॉक अगर 130 रुपया से नीचे आए, आप मान के चल सकते हैं 130 रुपया पे आप क्वांटिटी बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट में नहीं आ जाएंगे अगर आप लॉस में होंगे तो। या फिर अपने हिसाब से आप इसके नीचे की कोई भी कीमत चुन सकते हैं, वहाँ पे आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं। पहली बात ये रही। ठीक है। अब कैसे बेचेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि इस स्टॉक से पैसे कैसे कमाए जाए, मैंने ये चीज़ आपको यही चीज़ दिखाने के लिए लगाई है
यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये आज मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, जब ये स्टॉक उठ रहा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और वीडियो डालूंगा भी, नहीं डालूंगा भी। स्टॉक क्या करता है, पहले तो मार्केट जब ओपन होता है, अभी तक तो मार्केट ओपन होता है ये टूटने लगता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक टूटने के बाद फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, ठीक है, टूटता है फिर चढ़ने लगता है, टूटता है फिर चढ़ने लगता है। मान लीजिए अगर आपने होल्डिंग में खरीदा और आप बेचने का मन है, आपने बेच दिए, अब आप इसमें कीजिए इंट्राडे, क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट टाइमिंग भी देता है और नीचे टूटने के बाद ऊपर भी उठता है। अकॉर्डिंग टू यू आप जितने भी शेयर खरीदें विद स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस तो मैं बताता ही रहता हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो जब ये स्टॉक दिन में, अब टाइमिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग है 11:50, लगभग 11:50 या 11 साढ़े 11 बजे ये भी है 10:10 तो मार्केट जब शुरुआत है 11:10, मतलब शुरुआती मार्केट आवर्स में स्टॉक टूटता है, लेकिन 11 बजे के बाद से स्टॉक ऊपर उठता है, धीमे धीमे जो भी उठ जाए। तो ऐसे में आप कर भी सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में इंट्राडे कर सकते हैं, और ये नहीं कि एक दिन में ही सारा लॉस कवर हो जाए, कवर विद स्टॉप लॉस। आपको मालूम होना चाहिए कि 11 बजे के बाद स्टॉक ऊपर उठता है, जब स्टॉक ऊपर उठे आप उसी बॉटम को स्टॉप लॉस बना लीजिए, उसी बॉटम को स्टॉप लॉस बनाइए और वहीं से आप क्वांटिटी खरीदिए, और फिर के 1-2 रुपया जो भी है, हालांकि ये ऊपर ज़्यादा उठता है, 2 रुपया 3 रुपया उठ जाता है, तो वहाँ पे आप बेच दीजिए। ऐसा करके जो आपको लॉस हुआ है वो इसी स्टॉक से निकल आएगा। बाकी अगर आप स्टॉक में होल्डिंग रखना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, नहीं ठीक है कि मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए कि नए आईपीओ होते हैं वो कुछ ऐसा ही करती हैं, फंसा के रख देते हैं, लेकिन बाद में सब चलते हैं। और इसकी तो कोई बैकबोन ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ एफआईज और डीआईज खेल खेलते हैं। तो वो शुरुआत में जो इन्वेस्टर हैं उन्हें डराते हैं और उन पैसे अपने शेयर बिचवा देते हैं, फिर बाद में शेयर को ऊपर उठाते हैं या ऊपर उठने देते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों उनका मतलब एक ही है। तो अब आप ऐसे में स्टॉक के साथ अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम देना चाहते हैं 1 महीने से लेके अगले 6 महीने तक का, आप इसे डाल सकते हैं, डाल के भूल जाइए कि हमने कोई स्टॉक भी खरीदा था। असल में एफएमसीजी में ये आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो काम करता है, काम धंधा करता है फूड डिलीवरी का इधर से उधर, और फूड डिलीवरी वाला काम आता है एफएमसीजी सेक्टर में। और एफएमसीजी सेक्टर में जो आगे चांसेज हैं, जैसे कि दिवाली वगैरह आने वाली है, त्यौहार वगैरह आने वाले हैं, क्रिसमस वगैरह, नया त्यौहार, सीजनेबल फेस्टिवल सीजन जो आने वाले, ऐसे में क्या फूड डिलीवरी का काम तेज़ी से होगा, कोविड की सिचुएशन भी ख़त्म हो रही होगी, तो स्टॉक में भी थोड़ी सी जैसे बोलते हैं कि ताकत आएगी, और फिर स्टॉक ताकत के साथ ऊपर चढ़ेगा। टूट रहा है अभी तो टूट रहा है, लेकिन चढ़ेगा भी, क्योंकि एफएमसीजी का है ये। तो ऐसे में आप नीचे कीमत से दोबारा से खरीद सकते हैं, या फिर कि जैसे अभी फ़िलहाल करंट कीमत है 131 रुपया 12 पैसा, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सबसे निचली कीमत है स्टॉक की, और इसे 1 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आप खरीद लीजिए। 1 रुपया का स्टॉप लॉस आपका टूटेगा, आपका मत वो हो जाएगा कि ठीक है स्टॉक नीचे जा रहा है, मेरे को ऐसे स्टॉक में नहीं फंसना। और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट आपका है। सो क्लियर, मैंने चीज़ें आपको बता दी। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जब भी मेरा समय होगा मेरे पास मैं आपको जवाब दूंगा, और ज़्यादातर जवाब देता ही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ और ऐसे जोमेटो जैसे गंदे स्टॉक में ना फंसें आप। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।